हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि आपके लव रिलेशन में क्या वो सेम इक्वल टाइप का गिव एंड टेक है, जैसे कि जितना आप प्यार करते हो क्या उतना ही करते हैं, राइट? ठीक है, या कुछ उसमें क्लचेस हैं। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो वो क्यों है? क्या वो थर्ड पार्टी की वजह से है? आपके जो पार्टनर है क्या वो किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, राइट? या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको भी हैंडल नहीं कर पा रहे तो आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या फिर फैमिली का कहीं ना कहीं प्रेशर है, या फिर वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, राइट? 3 कार्ड मैंने पुल आउट कर लिया, उसके बाद हम नेक्स्ट निकालेंगे 3 और। जब तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लाइक शेयर कमेंट कीजिए। बिकॉज क्या होता है कि एनर्जी एक्सचेंज होता है। ये जो है कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, राइट? और कलेक्टिव टाइमलेस के साथ साथ जो आपके साथ रेजोनेट होता है उसको आप रखिए, जो नहीं होता उसे छोड़ दीजिए, राइट? बट उस एनर्जी को क्लेम करने के लिए, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं मुझे भी कुछ एज ए क्या कहते हैं, टोकन ऑफ लव देना होता है। तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आपके फ्रेंड्स वगैरह में भी जो भी रीडिंग है या आपको लगता है आप अपने पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हो तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, राइट? तो हम चलेंगे आगे की तरफ कि हमें इसमें क्या दिखता है। 3 कार्ड ऑल पोर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम रीडिंग की तरफ चलेंगे। ओके, थैंक यू डिवाइन। मैं चाहती हूँ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को ब्लेस करे एंड अच्छी अच्छी एनर्जी निकाले, जो वो चाह रहे हैं उनको सब कुछ मिले 2023 में, राइट? सो अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखिए, हमारा जो फर्स्ट कप कार्ड आया है दैट इज एस ऑफ कप्स आया है। एस ऑफ कप्स कहीं ना कहीं हमारी हमको दिखा रहा है कि हमें डिवाइन की तरफ से एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है? सो अच्छा, उससे पहले मैं बता देती हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हमें लगता है कि थर्ड पार्टी वाली कोई चीज़ है फ़िलहाल। सो मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि नहीं, थर्ड पार्टी वाली ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। बट हाँ, अगर आपका पार्टनर आपको उतना गिव एंड टेक नहीं दे पा रहा तो मैं बता देती हूँ उसका रीज़न क्या है। कहीं ना कहीं कोई सीक्रेट्स हैं, जो मतलब सीक्रेट्स इन द सेंस कि ये नहीं कि वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, या वो कहें कि भैया मैं किसी रिलेशनशिप में चल रहा हूँ, या मैं मैरिड हूँ, या मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। इस तरह से नहीं, कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो जगल कर रहे हैं, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो पास्ट में कहीं ना कहीं दैट उनकी बड़ी डामाडोल की स्थिति है। इस वजह से तो वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आपसे छुपा रहे हैं, नहीं बताना चाहते, बिकॉज ही केयर फॉर यू, कि मतलब वो आपको बताएंगे तो यू आर ऑल्सो फील डिस्टर्ब लाइक दैट इट इज़। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ों की स्टेबिलिटी है, बहुत ही अकेलापन वो महसूस करते थे शायद, इस वजह से वो आपसे उतना खुल के आपके सामने नहीं आ पाते हैं, ठीक है? तो मतलब होता है ना, एक आदमी बहुत ऊंचाई पे जाने के बाद भी, सब कुछ मिलने के बाद भी कहीं ना कहीं एक अकेला होता है, तो उनके अंदर एक अकेलापन मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो मैं ये चाहूँगी कि आप उनके साथ बैठें। अगर आप भी मतलब उनको उसी तरह से ट्रीट करेंगे जैसे दुनिया ट्रीट करती है, तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हाँ, क्योंकि देखो, हमारा जो हम जिससे प्यार करते हैं, हम अकेले होते हैं तो कोई ना कोई समझाने वाला होता है। बीइंग अ गर्ल ऑल्सो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना यार, हम अगर हमारे मम डैड से नहीं बन रही, हमारी हमारी फैमिली में कुछ इश्यूज़ हैं, या फिर हमारे लाइक ऑफिस में कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, तो हम उनसे डिस्कस करें और हमें एक अच्छा सोल्यूशन मिले। अच्छा सोल्यूशन ना मिले तो एटलीस्ट हमें शोल्डर तो मिले यार, क्राई करने के लिए और अपनी चीज़ें डिस्कस करने के लिए, क्योंकि हर कोई हर चीज़ से नहीं डिस्कस कर सकता। तो जैसे हमारा फर्स्ट कार्ड आया था एस ऑफ कप्स, तो एस ऑफ कप्स हमारा कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे आपको बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी, एक न्यूज़ आपको, एक व्हाट्सअप मैसेज आपको, या फिर आप ब्लॉक हो तो आप अनब्लॉक हो सकते हैं। एंड दैट इज़ प्योरली डिवाइन गाइडेड, क्योंकि एक टाइम होता है ना हर चीज़ के नेगेटिव होने का, उसके बाद जो टाइम निकल के आता है दैट इज़ पॉजिटिव फॉर एवरीवन। सो आपको कुछ ऐसी आपको मैसेजेस, ऐसे मेल उनकी तरफ से, या फिर कोई अगर आप मतलब बेसिकली तो हम लव रीडिंग कर रहे हैं, बट अगर जो कोई मतलब और भी है लव रीडिंग के साथ, अगर जॉब अपॉर्चुनिटी देख रहा है तो उसको अपॉर्चुनिटी भी मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो लव रिलेशनशिप में ऐसा होगा कि मतलब उनके इमोशन और आपके इमोशन जो होंगे वो बैलेंस होंगे। तो आपको अगर लग रहा था कि आप ज़्यादा देते हो और वो नहीं दे पा रहे आपको, सो अब वो जो गिव एंड टेक है ना, दैट इज़ 50-50 वाला टाइप का हो जाएगा। ऐसे नहीं कि भैया आप तो 100% दे रहे हो और वहाँ से 0% आ रहा है, तो दैट इज़ इक्वल हो जाएगा, ठीक है? 50-50 होगा, आप जितना दे रहे हो उतना ही आपको मिल रहा है, लाइक दैट इट इज़। और कहीं न कहीं अभी वो आपको फ़ील करना चाहते हैं, वो एक इन डेप्थ लेवल पे आपके साथ जाना चाहते हैं, जो कि आपको द लवर का कार्ड बताएगा। और दैट इज़ ऑल्सो डिवाइनली गाइडेड, मतलब आपको एक तरफ से मैसेज भी आएगा उनकी तरफ से, वो मतलब अपनी तरफ से स्टेप बढ़ाएँगे, या आप भी स्टेप बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ से भी अच्छा है। बट हाँ, इफ़ यू आर वेरी मच ईगोइस्टिक, आप नहीं बढ़ाना चाहते और बहुत कभी-कभी होता है ना, बहुत ज़्यादा स्टेप बढ़ा चुके होते हैं और हमें लगता है यार अब मैं क्यों पहल करूँ हर चीज़ में,
उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी चीज़ों को देखने की, तो एक अलग चीज़ है, तो उनकी तरफ से मैसेज आएगा। बट अगर ऐसे ईगो वाली प्रॉब्लम आप दोनों में नहीं है, तो आप भी उन्हें मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिवाइनली गाइडेड है, भगवान ही बोल रहा है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ। जो मुझे दिख रहा है मैं सिर्फ वही बता रही हूँ। और 6 नंबर का कार्ड है, 6 नंबर का कार्ड कहीं ना कहीं हमारा वीनस दिखाता है। तो वीनस में यही होता है कि मेल फीमेल का जो होता है आपस में एक कंपैटिबल दोनों बनते हैं, आगे बढ़ाते हैं लाइफ में। एक एक फेमिनिन एनर्जी आपको यहाँ दिख रही है, एक मास्कुलिन एनर्जी आपको दिख रही है, कि मतलब दोनों का मतलब आपस में समागम होना चाहता था। बेसिकली हो सकता है कि वो अब आपको फिजिकल लेवल पे भी फील करना उन्होंने शुरू कर दिया हो, मेंटल के साथ साथ। तो एक जो आग होती है वो मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा महसूस कर पा रही हूँ। और मगर आप लाइक आपका मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा हो चुका है कि मतलब बहुत बार आपने उनको अप्रोच किया बहुत सारी चीज़ों के लिए, और वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो कहीं न कहीं आपने आपको सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दिया कि भई अब तो मैं भगवान भरोसे हूँ, जो भगवान करेगा ठीक है, मैंने अपनी तरफ से 110% कर लिया। और कहीं न कहीं ये सब सोच उन्होंने डिवाइन ने उनकी भी बुद्धि में डाली है कि भई देखो ऐसा है कि यही आपके लिए है, यही सही चीज़ है, तो आपको उनकी तरफ बढ़ना चाहिए। तो उन्हें लगता है कि हमारे रिश्ते के बीच में इतनी ज़्यादा अब खाई आ चुकी है, तो हम मतलब मुझे मतलब उनके साथ इन डेप्थ में चीज़ें आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि लाइफ में हम जो गैपिंग्स हमारे बीच में आ गई हैं, ताकि हम उन्हें ख़त्म कर सकें, खड़ा नहीं ख़त्म कर सकें। तो इनके अंदर इतना ज़्यादा मतलब मुझे फायर एनर्जी दिख रही है मेल के अंदर एक फायर एनर्जी होती है, जिससे वो चीज़ों की क्रिएटिविटी आगे बढ़ाता है। फीमेल जो होती है दैट इज़ बेसिकली एक ऐसा एलिमेंट है कि मतलब जो चीज़ों को बनाता है, उत्पन्न करता है। तभी तो लेडीज़ जो होता है बच्चे होते हैं तो वंश आगे बढ़ता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो उस तरह की चीज़ें हैं। तो उसके बाद कहीं न कहीं डिवाइन या सर्कमस्टांसेस वो ये मतलब हो सकता है फ्रेंड हो या कोई जिनको आपके रिलेशनशिप के बारे में पता हो, हाँ भाई इतने बुरे दौर से वो गुज़र रहा है, यू आर वेरी डिस्टर्ब्ड एंड ऑल। तो वो कहीं न कहीं आपको बोलेंगे कि भैया तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे पास लौट के आ गया है। तो मैं भी ये कहना चाहूँगी कि आपको सारी चीज़ें देख के अगर कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है या बहुत ज़्यादा कोई ऐसी गलत चीज़ें उन्होंने आपके साथ नहीं की, जैसे कि मार पिटाई हो गई, मतलब लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, अगर उस तरह से इतना रफ़ नहीं रहा है आपके रिलेशनशिप में, तो आपको बट ऑब्वियस उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए। बट उसके बाद जो हमारे पास सेकंड नंबर का कार्ड है वो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। सेकंड नंबर का कार्ड मून को इंडिकेट करता है, वो बताता है कि आपको उनका जो नेचर है वो इसलिए इतना सस्पेंस भरा लगता है क्योंकि वो हर चीज़ आपको रिवील नहीं करते। बीइंग अ मैन मैं उस तरह की पर्सनालिटी देख रही हूँ कि जो सारी चीज़ें रिवील नहीं करना चाहते, वो सिर्फ आपको उतना बताना चाहते हैं जितनी आपकी ज़रूरत है, जो आपको हर्ट ना हो। यू कैन लिव योर लाइफ, मतलब एक अलग लेवल का प्यार है, इट्स नॉट द नॉर्मल वन। एक अलग लेवल का प्यार है कि आपको सिर्फ खुशियाँ देना चाहते हैं जितनी ज़रूरत हो। तो एक जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ों का बैलेंस देख के वो जो चीज़ बताने लायक होती है वो सिर्फ वो बताते हैं। तो शायद उस चीज़ों को आप वे में लेते हैं, ये मुझसे पूरी बात नहीं करते तो इनका कहीं और रिलेशनशिप है, या ये किसी को पसंद करते हैं, या ये मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, वट एवर इट इज़। फॉर मैरिड्स ऑल्सो, मैरिड लोगों को भी मैं कहना चाहूँगी, जो मैरिड थे और आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे, या लड़की मम्मी के घर थी, अलग अलग मतलब अलग अलग रह रहे थे, डिवोर्स नहीं हुआ था बट अलग अलग रह रहे थे। तो उस केसेस में भी वो आपके साथ अब मतलब अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भैया अब हम एक मजबूत रिश्ते को बनाएं, और मतलब लाइक हमारा भी आगे कुछ नाम लेने वाला होना चाहिए। तो बच्चे बच्चे प्लान करने का भी एक कार्ड है, तो कर सकते हैं ये भी, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं हमारा जो 9 नंबर का द हर्मिट का कार्ड आता है, हर्मिट का कार्ड हमें परोपकारिता का कार्ड बताता है, ह्यूमैनिटी। आपको ह्यूमैनिटी करनी चाहिए। अगर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में नेगेटिविटी आ रही थी तो आपको गाइडेंस देनी चाहिए। अगर आप में इतना वो है, मतलब इतनी आपको समझ है अगर किसी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तो आपको तो बेसिकली इसमें मैं उनको देखती हूँ आपके पार्टनर को, ही इज़ वेरी मैच्योर्ड इनफ। अगर बहुत ज़्यादा एजिड अगर वो नहीं है, या किसी मैरिड से आप डील नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत ही समझदार है। अगर मैरिड है तो हाँ उन पे बहुत नॉलेज और सब कुछ है। दोनों ही चीज़ें मुझे दिख रही है। कुछ लोग इसमें मैरिड बंदे से भी या अपनी उम्र से काफ़ी बड़े बंदे से भी हम वो करते हुए दिख रहे हैं, मतलब आपकी डीलिंग होते हुए दिख रही है। तो उनमें बहुत एक नॉलेज है, एक विजडम है, एक चीज़ें हैं। बट उनको ये लग रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी ज़िंदगी में खुशी नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो एक इनर जर्नी में है, इसलिए वो आपको ध्यान नहीं दे पा रहे कि वो इनर जर्नी में है कि भैया एक्चुअली में हमने इतना कमा लिया, इतना कर लिया, इतना सब कुछ है ना, बट फिर भी चीज़ों को मतलब बेटरमेंट की तरफ, अपने आप को मोक्ष की तरफ कैसे लेके जाएं। तो वो एक इनर जर्नी है, वो इसलिए नहीं दूर है आपसे कि वो थर्ड पार्टी में है, ठीक है। थर्ड पार्टी वाली कोई चीज़ मुझे यहाँ पे दिखी नहीं, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था। ओके, एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि प्लीज़ जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
ये एक एनर्जी एक्सचेंज का एक रूप आप कह सकते हो, ये है, नथिंग एल्स। ठीक है, सी मैं भी अगर फ्री रीडिंग दे रही हूँ तो आई एम गिविंग टाइम, मैं अपना टाइम दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी गाइडेंस से अगर किसी के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो वॉकआउट करना चाहता है, तो उसको हमारी गाइडेंस से ये बातें सामने आ सके कि भाई थोड़ा वेट करो, सब कुछ अच्छा होने वाला है। चलिए अब हम चलते हैं। तो आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ऐसा ले रहे थे कि भाई ये बात नहीं करते, बट वो एक अपनी इनर जर्नी में थे, वो अपने अपने जीवन का मतलब ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि आपको उनके साथ बहुत ही सहज व्यवहार सहज तरीके से व्यवहार करना चाहिए, उनकी बातों को क्योंकि देखो जब हम क्या होता है एक बहुत मैच्योर पर्सनालिटी के साथ डील करते हैं, तो हमारी डीलिंग भी मैच्योर ही होनी चाहिए। अगर हम इनमेच्योर डीलिंग करेंगे उसके साथ, तो हमारा रिलेशनशिप कभी भी नहीं चलेगा, ये आप ध्यान रखिए। तभी तो कहते हैं ना कि एक शादी भी एक एक आसपास की उम्र के साथ करना चाहिए, मतलब लड़का 25 का है, लड़की 20 की है। भाई लड़का अगर 30-35 का होगा, लड़की भैया 20 की होगी, तो उनमें सोच का डिफरेंस देखो आप, कितना डिफरेंस हो जाएगा। वो लड़की अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर रही है, उसकी ख्वाहिशें कुछ अलग होगा। एक मैच्योर बंदा जिसने 35 साल ज़िंदगी काट चुके हैं, 15 साल तो उसको जॉब करते हुए होगा, और 20 साल से भी जॉब कर रहा है, या 10 साल भी हो गए हैं, उसने 25 से भी स्टार्ट किया है, तो उसकी और उसकी मैच्योरिटी में कितना फ़र्क है, समझ रहे हो आप? तो यही कहते हैं कि मतलब अगर वो मैच्योर हैं और आपने प्यार किया है, प्यार भी ऐसा नहीं है कि बस हो गया, सच्चा प्यार है। क्योंकि देखो एक मैच्योर इंसान जब भी कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करता है, तो ही नोज़ या शी नोज़ कि भैया किस तरह से चीज़ें चलानी है और एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए। तो आपकी डीलिंग भी उतनी मैच्योरली उनके साथ होनी चाहिए। फिर मैं देख रही हूँ कि हो सकता है उनके साथ पास्ट प्रेसिडेंस जो उनका रहा है, दैट इज़ नॉट वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ, हो सकता है बहुत पैसा रहा हो, बिजनेस वगैरह करते हो, बिजनेस डूब गया हो, पैसा किसी ने ले लिया हो, वापस ना आया हो, लव रिलेशनशिप ठीक ना चले हों, कुड बी अ पॉसिबिलिटी, है ना? तो बड़ी अनस्टेबिलिटी रही है उनकी लाइफ में ना, हर हर लेवल पे। सो तो इस वजह से शायद वो आगे भी मतलब स्टेप लेने में थोड़ा सा डर रहे हैं। बट डोंट वरी अबाउट इट, ही विल टेक दिस स्टेप, नो वरी। एंड देखिए आपका लास्ट जो कार्ड आया है, द वर्ल्ड का, कितना अच्छा कार्ड है। देखो नेगेटिव के बाद एक पॉजिटिव चीज़ें आती हैं। आपने साम दाम दंड भेद से जो सारी चीज़ें करी है, वो आपको सब कुछ मिलने वाली है, चीज़ें आपके हिसाब से आएंगी, और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर सिचुएशन हो जाएगी आने वाले टाइम पे हमारे लिए। क्योंकि जिसमें हमको मतलब जो आपकी एक वो है कि भैया इसने सब कुछ पूरा नहीं बताया है मुझे, या कहीं ना कहीं कोई चीज़ें छुपी हुई है, तो वो अब आपको पूरी तरह से पता चलेगा। तो देखिए कितनी क्रिस्टल क्लियर थिंग्स आपको दिख रही है यहाँ पे। अगर मैं साइन की बात करूँ तो आपके आपके पार्टनर का साइन हो सकता है कन्या हो, एंड हो सकता है एरीज हो, लियो हो, एंड स्कॉर्पियो हो सकता है, तो दोनों ही चीज़ें हैं। तो मतलब वही डिवाइन से गाइडेंस मिल रही है, तो वो सब चीज़ें हो रही है। एक वो जो एक आपके जो लव लाइफ में जो एक ब्लैक एनवायरनमेंट था, वो जल्दी वाइट होने वाला है, जो रात थी उसमें सुबह होने वाली है। सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर कहीं घूमने का प्लान आप कर रहे हो, तो कोई टूर वगैरह पे भी आप जा सकते हो। अगर हो सकता है उनकी ट्रैवलिंग जॉब हो, वो हमेशा खुद ही चले जाते थे, आपको पूछते नहीं थे अगर आप शादीशुदा हो। तो इस बार ही विल प्लान समथिंग कि भैया आप भी मेरे साथ चलो। ठीक है, तो इट ऑल्सो अ गुड मूव चीज़ों के बारे में। ओके, प्लीज़ लास्ट कार्ड मैं ले रही हूँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और हमारा जो लास्ट कार्ड आता है 10 नंबर का वॉन्ट्स का कार्ड आता है, जो कि हमें बताता है कि उन्होंने ना अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर में ले रखी है। तो आपको बहुत ही मेच्योर पर्सन के साथ डील कर रहे हो, तो मेच्योरली आपको भी डील करना है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, बट उनको ही बोलें कि उनको समझाने की कोशिश करें कि भाई हार ना माने, बहुत जल्द आपका भी टाइम आने वाला है। और अगर घर वगैरह नहीं था आपका, तो घर वगैरह बन सकता है, एक्सपेंशन आप बहुत जल्दी कर सकते हो, बहुत स्ट्रेंथ मुझे उनमें दिख रही है। उनके पास नई अपॉर्चुनिटी आएगी, तो इट विल बी अ वेरी गुड फॉर यू बोथ। तो जैसे कि हमारा इस रीडिंग का थंबनेल था, थर्ड पार्टी है या नहीं, नहीं थर्ड पार्टी नहीं है, कहीं ना कहीं वो जो स्टक है, बट ऑफ वैसे काम की वजह से है। एंड इज़ वेरी मेच्योर पर्सनालिटी, तो आपको भी मेच्योरली डील करना है, राइट? थैंक यू सो मच एवरीवन।